आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और उनके साथ में वो अपनी फसल करते हैं। फसल अगर मैं बात करूँ तो अभी गेहूँ की है, अब तैयार हो चुकी है, थोड़ी दिन बाद कट जाएगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम प्लेन में जहाँ पर खेती हो रही है वहाँ पर किस तरह से खेती होती है, और जब छोटी छोटी खेत देखता हूँ तो मुझे लगता है यार क्या ज़िंदगी है कि लोग अगर ज़रा सी चीज़ है तो उसके लिए कितने स्मार्ट तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बड़ा अलग महसूस होता है यार। हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके लिए इस तरह का एक दिमाग में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि किस तरह से लोग पशु पालते थे, खेती किस तरह से करते थे। लेकिन जब आप पहाड़ों के नीचे आएंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र में आएंगे जहाँ पर उतना भी डेवलप नहीं है, तो आपको सेम उसी तरह की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर पशु पाले जाते हैं, खेती करी जाती है, तो और ज़्यादा इनका कोई ज़्यादा बड़ा व्यवसाय है नहीं। जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये जगह ऐसी है कि जो भारत है और नेपाल है उसकी सीमा के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन नेपाल का कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पर लोग उतने अभी विकसित नहीं हो पाए हैं और उन्होंने अपने लिए रहने के लिए बंदोबस्त किया है। ज़्यादा अच्छे घर नहीं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप लकड़ियों के सहारे। जब मैंने इंडिया के रोडों से चलते हुए इन जगहों को देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आई थी ये। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पूरी तरह से, तो इस पॉइंट पे मैं आकर के देखता हूँ जब शारदा नदी का जो दृश्य दिखता है वो बहुत ही अद्भुत है यार। जगह हमारे लिए चाहिए थी या जो हमने सिलेक्ट कर रखी हुई थी वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही दूर का रास्ता है, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे और उस जगह को आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं। वो जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन जहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये नेपाल का एक छोटा सा काबिला यहाँ पर रहता है लोगों का, और मेरे सटीक पीछे देखेंगे ना वो जो पहाड़ दिख रहा है कुछ फटा फटा सा, तो वो इंडिया का पहाड़ है। और मैं इस साइड में हूँ तो ये है नेपाल, और नेपाल और इंडिया के बीच से होती हुई एक काली नदी गुजरती है जिसका नाम है शारदा। वो आप जो देख रहे हैं ना वो शारदा नदी है। देखते होंगे ना कितना खूबसूरत जगह है। तो अभी तो हम थोड़ी सी दूरी पर हैं, लेकिन वहाँ पर हम जा कर के देखते हैं कि किस तरह से वो जगह है जो हम दूर से देखते हैं वो इतना खूबसूरत है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। आज मैंने हकीकत में वो तब्दील कर दिया है जो मैं सपने में देखता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना जो आपके सपने भी सच हो जाते हैं, तो मेरा आज पूरा सपना सच ही हो चुका है। अब मैं उन लोगों के खेतों में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर वो खेती करते हैं, और उन्होंने पता क्या है, शारदा नदी तक आने जाने का उनका एक तरह से रोड उन्होंने बना रखा है, पत्थर डाल के यहाँ पर पत्थरों को तोड़ करके उन्होंने रोड बना दिया। और मेरे साइड में देखेंगे इस तरह से वो खेती कर रहे हैं, खेती छोटे छोटे पार्टों में उन्होंने खेती लगा रखी है। और जब इस साइड में आप देखेंगे, अब जो इस साइड में देखेंगे कुछ नींबू के पौधे हैं, फिर गेहूँ हैं। तो इन लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अब जो सोचिए कि किस तरह से बेचारे रहने के लिए घर बनाते हैं, फिर खेती भी करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यार इनकी एक ज़िंदगी अलग ही है। अपना तो प्लेन में रहते हैं, तो प्लेन में कोई ज़्यादा उतनी आवश्यकता होती नहीं है हार्ड वर्क करने के लिए, लेकिन इनका हर एक नया दिन बहुत ही ज़्यादा कठिनाई के साथ में गुजरता है। तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से बिताते हैं, और इनका जो कल्चर है जिस तरह से वो रह रहे हैं उनको भी मैं देखना चाहूँगा। एक बार आइए देखते हैं करीब से। आप जो देख रहे हैं ना ये पहले यूज़ किया जाता था राजा महाराजाओं के महलों के अंदर। अगर बात करी जाए तो बावड़ी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि पानी स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। अब ये देख रहे हैं पहाड़ों के अंदर हूँ मैं, पहाड़ों की में वैसे पानी की कमी नहीं होती, लेकिन स्टोरेज करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो इस बावड़ी से पानी पीने का भी साधन हो जाता है और खेती में भी लगाया जाता है। तो ये देख करके मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इस तरह से जो यहाँ पर रह रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर रहना। तो अंकल आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप खेती भी करते हैं और सर्वाइव भी करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती होगी आपको, तो आप किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? हैंडल ऐसे कर जाती है और अपने खाने के लिए तो हाँ बिल्कुल मेहनत तो करना ही पड़ेगा जी। आपके लिए जानवर भी पालना पड़ते हैं, व्यवसाय के लिए पालना पड़ता है। बकरी है, भैंस है, बैल है और मुर्गी है। हाँ ये अपने उसके लिए तो है। हाँ बिल्कुल। तो आपका जो मार्केट इतना दूर है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती होगी। मार्केट के लिए दिक्कत बहुत है ना, पैदल जाना होता है। हाँ हम ही पैदल आए तो वो रास्ता जो है वहाँ पर आप गाड़ी नहीं चला सकते, ना ही साइकिल वहाँ पर जा सकते हैं। अब हमारा बाजार नज़दीक में है ना, हाँ जो ये पला हुआ भी है, इसको हमको ये वो करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप मुझे लगता है कि हफ्तों में या कई हफ्तों में बाजार का सामना होता होगा। अपना हमारा कोई बिजनेस है तो दैनिक भी जाते हैं। अच्छा। नहीं तो बस हमारा तो क्या है
10-15 दिन के लिए नमक शमक जैसे अपना घर का नून तेल, हाँ ये चाहिए तो जाएंगे, नहीं तो घर पे बस अपना काम करके खाएंगे। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ में इन्होंने बिता रखी है। जैसे कि अपना तो प्लेन में रहते हैं तो अपने लिए कोई ज़्यादा उतनी आवश्यकता होती नहीं है कि पास में ही दुकानें होती हैं, सब सामान खरीद लेते हैं। लेकिन अंकल का कहने का मतलब ये है, अगर जो नमक भी खरीदना होता है तो उनके लिए मार्केट जाना होता है, और मार्केट यहाँ से कम 6 या 7 किलोमीटर के दायरे में है वो। तो जिस तरह से आप जो खेती है, जैसे गेहूँ का बीज है जो थोड़ा बहुत कटता है, तो आप किस तरह से काटते हैं फिर उसको? अपने आप हाथ से निकालते। यहाँ की अगर बात की जाए तो 200 साल पहले या 300 साल पहले जिस तरह से लोग अपने फसल को काट करके घरेलू उपाय से वो अपनी फसल को निकालते थे, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये भी करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठ करके, क्योंकि इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। तो जिस तरह से जो आप पालते हैं तो यहाँ पर जो लेने आते हैं, जैसे जानवर खरीदने भी होता है, तो वो मार्केट से ही आते होंगे या आप ले जाते हैं वहाँ? मार्केट से भी आते हैं, हम भी ले जाते हैं। अच्छा, वो तो अपना बना सकते रहता है। तो ये खेती जो है जी सब आपकी है ना? ये थोड़ा उधर है, ये लास्ट है ना। हाँ, ये मेरा है, मैं यही कृषि काम करता हूँ। कृषि करते हैं। तो जैसे जो आप करते हैं तो पूरी साल का खाने के लिए निकल जाता है। अच्छा। अपना परिश्रम है, जितने गुड़ डालो उतना मीठा होता है जी। अपने हाथ के ठेले बढ़ के, लेकिन खाने के लिए गुजरा कर ही लेते बहुत। तो जैसे दूर दूर तक लोग भी नहीं रहते, खाली खाली, मतलब एक शांति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकेलापन भी बहुत रहता है। इधर से भी बहुत आ जाते हैं आपके लोग, जैसे हमारे यहाँ आते हैं। ऐसे है कि ऑर्गेनिक खाना शाना भी खिला सकते हैं, चाय है, मुर्गी बकरी है मेरे पास 50। अच्छा। और भैंस है, बैल है, खेती किसानी के लिए बैल से हो जाता है। सब्जी की भी काम करते हैं। यदि आपने बावड़ी बना रखी है तो बावड़ी के मतलब पानी खेत में ये इससे में कर देते हैं। मैं ये सोचता कि जैसे पहाड़ों में तो अलग अलग जगह से पानी आता रहता है, लेकिन चला जाता है, लेकिन बावड़ी बनाना पड़ती है आपके लिए, छोटे मोटे खेत कम हो जाता है ना। जैसे अब ये मार्च से तो पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको ये क्या चाहते हैं, इधर हम हरा परा लगाते हैं ना, इसके लिए पानी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो जैसे पीने का पानी भी यही है, यहीं से आप पी सकते हैं। अच्छा, मैं आज से 6 या 7 साल पहले जब पूर्णागिरी माँ के मंदिर जा रहा था तो मैंने वहाँ से ये जगह देखी थी, और मैं बचपन में सोच रहा था कि ऐसी जगह जाऊँगा और एक शूट करके लाऊंगा। तो आज मेरा सपना है जो पूरी तरह से सच हो चुका है, और अच्छा लग रहा है कि यहाँ बैठा हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सरसों भी लगाई हुई है, और मसूर की खेती भी लोग करते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े में भी बहुत कुछ कर लेते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये लाई है, गेहूँ में के अंदर ही उन्होंने लाई लगा रखी है, और नीचे सरसों, वो दोनों साथ में ही बहुत अच्छे से हो जाती हैं। वो प्लेन जब बनाते हैं तो हमारे लिए सीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन लकड़ियों के और मिट्टियों के घर में रहने से हमारी लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन घरों में रहने से हमारे लिए नेचर की फीलिंग है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, वो एक स्कूल है, और स्कूल के कुछ छात्र हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लास में पढ़ रहे हैं, बताइए। 4th क्लास, मतलब 4 में। और आप? 7। आप? 3। तो इस स्कूल का नाम क्या है? श्री सरस्वती आधार विद्यालय पंचनपुर। अच्छा, तो जिस तरह से आप यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं या नेपाली? नेपाली। तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन वगैरह सिखाया जाता है? सब आता है, मतलब आता है ना, सिखाया जाता है? अरे आता है, वो बात नहीं है, आता नहीं है, सिखाया तो जाता है ना। मैं यहाँ पर इंडियन रोटी नहीं चलता है। और जैसे आप रहते कहाँ पे? उधर रहते। तो जैसे दूर दूर के भी बच्चे आते होंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, काफ़ी दूर। तो ये छोटा सा, यहाँ पर कितने टीचर रहते हैं? 3 टीचर। तो बहुत अच्छा लगता है ना यहाँ पर पढ़ते हैं। ये तो नहीं लगता बोरिंग महसूस होता हो कि नहीं यहाँ छुट्टी हो जाए घर जाने? नहीं लगता? कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, बिल्कुल बढ़िया तरह से पढ़ते रहो, पढ़ के कुछ एक काबिल बनो, शिक्षित बनो। ठीक। इस जगह पे जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे लग रहा है कि लोग किस तरह से यार यहाँ पर रहते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पत्थरों में उन्होंने घर बना रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए ना तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है।